मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है स्टडी विथ मनीष मास्टर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ मोस्ट आपके राष्ट्रीय करंट अफेयर के बारे में। तो पहला क्वेश्चन आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पे आपके 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में शामिल हुए थे? तो ये हुई थी कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में पड़ता है कोलकाता। तो 21 जून को हर साल आपका क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। ये 12वां था। जो पहली बार मनाया गया था वो मनाया गया था 2015 में। ठीक है, याद रखना है। वैसे शुरुआत होती है 2014 से, लेकिन जो आपकी मनाने की घोषणा घोषणा होती है 2014 को, मनाया गया था पहली बार 2015 में। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत बिल्ड कॉन 2026 का आयोजन कहाँ होता है? तो न्यू दिल्ली में होता है, 18 से 21 जून को होता है। ये आपको याद रखना है। इसका जो थीम क्या थी इसकी? वन नेशन और वन एक्सपो। यह आपको याद रखना है, क्योंकि कभी भी एग्जाम में जो आपके थीम भी पूछी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस मेट्रो रेल परियोजना के चरण 2A को मंजूरी प्रदान की है? तो ये की है अहमदाबाद रेल मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को 10 जून 2026 को। याद रखना है, मैं प्रोजेक्ट परियोजना एक ही बात हुई। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका, कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ किसने ली है? तो DK शिव कुमार ने। इससे पहले थे आपके शिव कुमार, सॉरी, सिद्धारमैया। ठीक है। तो सिद्धारमैया पहले आपके कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे। अभी जो है आपके DK शिव कुमार है, जो 3 जून 2026 से आपके शपथ दी थी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, भारत का जो 100वां आपका रामसर स्थल घोषित किया गया है, उसका नाम क्या है? आपका जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य है। यह आपके उत्तर प्रदेश के बलिया में। ठीक है। इसका अन्य नाम क्या है? आपका सुरहा ताल है। ठीक है, याद रखना। सुरहा ताल कहाँ पे है? ये आपके पश्चिम बंगाल में, सॉरी पश्चिम बंगाल नहीं, उत्तर प्रदेश में है। आपका क्या है? आपका एक पक्षी अभ्यारण्य है। ठीक है। इसका जो नाम क्या है? जयप्रकाश नारायण के नाम पे रखा गया है। ये भी आपको याद रखना है। जयप्रकाश नारायण आपके एक पॉलिटिकल थे। ठीक है, जो आपके जो नेता होते हैं वो थे। ठीक है। तो ये किस पार्टी से संबंधित है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम जिसे RBS के 2.0 दिशा निर्देश किस मंत्रालय ने जारी किया है? तो ये क्या है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने। ठीक है। अभी इसके मंत्री कौन है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मई 2026 में होता है ये। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, भारत का पहला जो पेपरलेस न्यायपालिका वाला राज्य कौन घोषित किया गया है? तो ये आपका है सिक्किम। याद रखना, हर बार केरल ही नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है। तो सिक्किम याद रखना, भारत का पहला जो है पेपरलेस न्यायपालिका वाला राज्य कौन है? सिक्किम आपका है। उसके बाद नेक्स्ट आपका, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पद की शपथ किसने ली थी? तो जोसेफ विजय ने ली थी। ठीक है। तो किस पार्टी से संबंधित है, ये आपको मतलब बताना है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, दूसरी बात जो है आपकी, असम के जो CM बनते हैं वो कौन बनते हैं? हिमंत बिस्वा शर्मा बनते हैं। ठीक है। उसके उसके बाद नेक्स्ट है आपका, केरल के CM कौन बने थे? तो केरल के CM बने थे VD सतीशन बने थे। ठीक है। ये कई बार आपके जो है केरल के CM बन चुके हैं, ये भी याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सर्वोच्च न्यायालय में कितने अतिरिक्त न्यायाधीशों की स्वीकृति दी है? तो 4 दी है। पहले इसमें कितने थे? आपके 33 थे। अब कितने हो गए हैं? 37 हो चुके हैं। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश को छोड़ के। ठीक है, वैसे ही मुख्य न्यायाधीश को अगर काउंट करें तो 38 हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपका, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में कौन सा मिशन शुरू करने की मंजूरी दी है? तो ये दी है कपास उत्पादकता मिशन। कपास उत्पादकता मिशन की कुल लागत आपकी 5,659.22 रुपये है। ठीक है, याद रखना इसको, इसकी डाटा को याद रखना। 5,000 की समथिंग को इस तरह से याद रखना, तो वो क्वेश्चन पे जो है ऑटोमेटिक जो दिमाग में आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम आपका। नेक्स्ट आपका, जो PM नरेंद्र मोदी है, उन्होंने 31 मार्च को किस राज्य की यात्रा की और कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? तो गुजरात का। ठीक है। प्रधानमंत्री ने जो है गुजरात यात्रा में किस संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो सम्राट संप्रति संग्रहालय का। ठीक है, जो गांधीनगर में है। और क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि सम्राट संप्रति संग्रहालय कहाँ पे है? तो ये है आपके गुजरात में। ठीक है, गुजरात के गांधीनगर में। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित हुई थी? तो ये इंदौर में हुई थी। इंदौर आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, सरकार ने हाल ही में क्या अधिसूचित किया है? तो राष्ट्रीय खेल प्रशासन राष्ट्रीय खेल बोर्ड नियम 2026 किया है। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। और इसमें जो आपके राष्ट्रीय खेल बोर्ड नियम के अनुसार 2026 में कितने सदस्य होंगे? एक अध्यक्ष होगा, 2 इसके सदस्य होंगे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, सार्थक PDS योजना किसके लिए शुरू की गया है? तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए। ठीक है।
इसके बाद नेक्स्ट है आपका केंद्र सरकार ने अगले 5 वर्षों में सार्थक पीडीएस पर कितना खर्च किया है, तो 25,530 करोड़ जो खर्च किया है। ठीक है, ये डाटा आपसे पूछा जाएगा। 25,530 करोड़ रुपये जो है आपके सार्थक पीडीएस के लिए खर्चा किया है, यानी कि जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका जो सार्थक पीडीएस योजना है उसको किसने मंजूरी दी थी, तो ये आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने दी थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर देना है इसको, कि भारत की जो पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन है किस खंड में चलाने की मंजूरी दी गई है, तो जिंद में दी गई है। सोनीपत में पड़ता है, सोनीपत हरियाणा में। ठीक है, याद रखना है जिंद से सोनीपत के लिए। तो ये स्वदेशी निर्मित है। यहाँ पे जितने भी जो ट्रेन बनी है ना, ये पूरा ये स्वदेशी बना है, इसमें बाहर से कुछ भी मटेरियल नहीं मंगाया गया है, पूरा जो आपका स्वदेशी बनाया गया है। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आपका सभा नागरिक सहायता विधेयक 2026 पारित करने वाला असम देश का कौन सा राज्य बना है, तीसरा बना है। ठीक है, दूसरा केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है, चंडीगढ़ बना है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ने कुल कितने करोड़ का आभास खातों का रिकॉर्ड बनाया है, तो 90 करोड़ का बनाया है। कुल आभा खाता धारकों में महिलाओं की हिस्सेदारी कितनी है, लगभग आधी है। ठीक है, याद रखना, आ रही है 50%। उसके बाद नेक्स्ट है आपका भारत का पहला राष्ट्रीय एआई और डिजिटल जल शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजित किया गया था, बेंगलुरु में किया गया था। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आपका उत्तर क्षेत्र कृषि सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, तो ये किया गया था लखनऊ में। लखनऊ आपके उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और सम्मेलन का आयोजन किस मंत्रालय ने किया था, तो ये किया था केंद्र कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने। ठीक है। अभी वर्तमान में कौन है आपके केंद्र कृषि मंत्री, तो वो आपके शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, जो पहले आपके क्या थे, एमपी के जो है आपके सीएम थे। उसके बाद नेक्स्ट है आपका जो जनगणना 2027 हुई थी उसके लिए राष्ट्रीय टोल फ्री नंबर हेल्पलाइन क्या है, 1855 है, याद रखना है इसको। उसके बाद नेक्स्ट है आपका भारत की पहली अल्कलाइन बैटरी निर्माण यूनिट कहाँ शुरू की गई थी, तो ये जम्मू कश्मीर में की गई थी 8 अप्रैल 2026 को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका भारत के किस उपराष्ट्रपति ने श्रीलंका की द्विपक्षीय आधिकारिक यात्रा की थी, तो सीपी राधाकृष्णन ने, जो अभी के भारत के क्या है, उपराष्ट्रपति हैं, ये आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं आपका फेमिना मिस इंडिया 2026 का आयोजन कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर के कहाँ पे, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी में। 2026 का जो खिताब जीता है वो किसने जीता है, साध्वी सतीश शैल ने जीता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका दिल्ली लखपति बिटिया योजना का शुभारंभ किसने किया है, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है, और ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका नीतीश कुमार ने किस पद से इस्तीफा दिया था, बिहार के मुख्यमंत्री पद से दिया था। उसके बाद वो राज्यसभा से बन गई थी। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट है आपका उत्तर भारत का पहला ग्रास जो ब्रिज बनाया किस जिले में बनाया गया, तो रोपड़ में बनाया गया। रोपड़ जिला है आपका पंजाब में। किस नदी पे बनाया गया है, सतलज नदी पे बनाया गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका क्षेत्र कनेक्टिविटी योजना संशोधित उड़ान योजना को किसने मंजूरी दी है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी है। ठीक है, इसके तहत जो आपके 100 हवाई अड्डे विकसित करने का प्रस्ताव रखा गया है। संशोधित उड़ान योजना पे कितने रुपए का जो है परिव्यय मंजूर किया गया है, तो 28,000 आपके 28,000 कितना है आपका, 28,840 करोड़ रुपए का। ठीक है, ये आपका डाटा याद रखना है आपको, 28,840 करोड़ का। इसके बाद नेक्स्ट आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में सबसे लंबे समय तक सरकार के प्रमुख रहने का रिकॉर्ड किसी पीछे छोड़कर बनाया है, तो पवन कुमार चामलिंग को। ठीक है, पवन कुमार चामलिंग को पीछे छोड़ के जो है पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत में सबसे लंबे समय तक सरकार के प्रमुख रहने का रिकॉर्ड जो है आपका बनाया है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका पवन कुमार चामलिंग ने सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में कितने दिन तक जो है आपका सेवा दी थी, तो 8,930 दिन तक। ठीक है, तो 8,930 दिन का जो है आपका रिकॉर्ड बनाया था पवन कुमार चामलिंग ने, इसे हराकर पीएम नरेंद्र मोदी ने जो है आपका रिकॉर्ड बनाया। उसके बाद नेक्स्ट है आपका केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो है किस विकास योजना को मंजूरी दी है, तो विद्युत विकास योजना को। इस योजना की कुल लागत आपकी 2585 करोड़ रुपए है। ठीक है, यानी कि 2,585 करोड़ रुपए है। उसके बाद नेक्स्ट आपका सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार किस व्यक्ति के लिए निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति दी थी, तो हरीश राणा को दी थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका जनगणना 2027 के शुभंकरों के नाम क्या है, प्रगति और विकास। विकास आपका पुरुष है और महिला आपकी प्रगति है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका सहकारिता क्षेत्र की पहली टैक्सी सर्विस भारत टैक्सी का शुभारंभ कहाँ पर हुआ था, न्यू दिल्ली के विज्ञान भवन में हुआ था ये। ठीक है, फरवरी 2026 में। उसके बाद नेक्स्ट है आपका भारत टैक्सी का शुभारंभ किसने किया, तो केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आपके अमित शाह ने। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका प्लास्ट इंडिया 2026 का उद्घाटन कहाँ पे हुआ, तो भारत मंडपम न्यू दिल्ली में 5 से 10 फरवरी 2026 को होता है। इसका थीम जो थी वो है आपका भारत नेक्स्ट। इसकी थीम पूछी जाती है हर बार। ठीक है, महाराष्ट्र के
मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली है? तो सुनेत्रा पवार ने ली है, ठीक है, याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका बायो फार्मा शक्ति योजना का कुल बजट कितना है? तो 10,000 करोड़ रुपये है। यह योजना कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका मणिपुर के जो नए मुख्यमंत्री बने वो कौन बने हैं? युमनान खेमचंद बने हैं। तो मणिपुर में कितने उप मुख्यमंत्रियों ने शपथ ली थी? तो वो बने थे 2, नेमचा किपगेन और लोसी दिखो। ये क्वेश्चन काफी मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना में इनमें से कौन सी उपलब्धि हासिल की है? तो पहला पर्वतीय आपका सुरंग वैकृतु, ठीक है। यह सुरंग कहाँ बना है? पालघर महाराष्ट्र में बना है। ये सुरंग 2 स्टेशन को जोड़ता है, बरार से आपके बोईसर को। 1.48 किलोमीटर है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका 86 अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया था? लखनऊ के उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। इस सम्मेलन का जो सत्र को किसने संबोधित किया? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने। और इसके बाद नेक्स्ट है आपका इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का जो आयोजन हुआ था, कहाँ पे हुआ था? भारत मंडपम न्यू दिल्ली में। जितने भी आयोजन होते हैं ये भारत मंडपम न्यू दिल्ली, ज़्यादातर न्यू दिल्ली में ही होते हैं। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन किस मंत्रालय ने किया था? तो ये किया था इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने, यानी कि मिटी ने। शिखर सम्मेलन किन 3 मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित था? ये काफी इंपॉर्टेंट है। पीपुल प्लांट और प्रोग्रेस पे आधारित थी। इस समिट के वैचारिक ढांचे का क्या नाम दिया गया? तो 7 चक्र नाम दिया गया है इसको, 7 चक्र, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका केंद्रीय गृह मंत्री ने उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर किस योजना का शुभारंभ किया? तो एक जनपद एक व्यंजन, वन डिस्ट्रिक्ट वन चॉइजन और सरदार पटेल औद्योगिक क्षेत्र योजना का जो आपका क्या दिया है? शुभारंभ किया है, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। उत्तर प्रदेश दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया गया था? राष्ट्र प्रेरणा स्थल लखनऊ में, ठीक है। हालांकि उसका है उत्तर प्रदेश का, तो हमें उत्तराखंड की याद करना है, ठीक है। गणतंत्र दिवस परेड 2026 में उत्तर प्रदेश की झांकी की थीम क्या थी? बुंदेलखंड की संस्कृति, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका संस्कृति मंत्रालय की झांकी की थीम क्या थी? तो वंदे मातरम 150 वर्षों का सफर था। उसके बाद नेक्स्ट है आपका केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दी है? तो अटल पेंशन योजना को। अटल पेंशन योजना कब शुरू की गई थी आपको बताना है। तो ये 8 मई को हुई थी, ठीक है। 8 मई कब हुई थी? 2015 को, ठीक है, याद रखना है इसको भी। 8 मई 2015 को हुई थी, याद रखना आप इसको, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है ये। तो इसके बाद नेक्स्ट है आपका मेसर्स वीएसआर वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड का लियर जेट 45 विमान किस मार्ग पर उड़ान भरने भरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे? बारामती में, मुंबई बारामती मार्ग से 28 जनवरी 2026 को। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? इनमें से कौन सा आपका स्थान से आपकी जो विमान है वो आपके दुर्घटनाग्रस्त हो गया था? तो याद रखना बारामती में, मुंबई बारामती मार्ग पे। यहाँ पे 5 लोग सवार थे, ठीक है। यात्रियों में कुछ किस राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार शामिल थे? महाराष्ट्र के, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि यूआईडीएआई द्वारा जारी आधार के नए शुभंकर का नाम क्या है? तो उदय है, आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए यूनेस्को अंतर सरकारी समिति के विश्व सत्र की मेजबानी कहाँ पे की गई थी? न्यू दिल्ली में की गई थी। ये की गई थी 8 से 13 आपके दिसंबर में, ठीक है। इस सत्र की अध्यक्षता की थी विशाल वी शर्मा ने, जो यूनेस्को में भारत के 27 आपके प्रतिनिधि हैं, ठीक है। इनमें से कौन से आपके यूनेस्को में भारत के 27 प्रतिनिधि हैं? इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वो है आपके विशाल वी शर्मा। इस सत्र में भारत से किसी मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया, तो दीपावली को, ठीक है। दीपावली को शामिल करने के बाद यूनेस्को की इस सूची में भारत की कितनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत हो चुकी है? 16 हो चुकी है। तो आज के लिए इतना ही है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बने रहने के लिए धन्यवाद।